हेलो, सो आज हम यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट आप लोग जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट का हम लोग यहाँ पर 60वां लेक्चर देखेंगे। ठीक है, 60वां लेक्चर। ठीक, और इसके अगले वीडियो में हम लोग 7वें देखेंगे। ठीक है, इसमें हम 60वां देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। ठीक है, 60वां लेक्चर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि देखना है। ठीक है, आखिर वे कौन कौन के कारण थे। ठीक है, आखिर वे कौन कौन से कारण थे जिनसे संबंधों, ठीक है, जिनसे संबंधों में परिवर्तन संभव हुआ, जिनसे परिवर्तन में संभव हुआ। कल कल तक नदियों के किनारे की प्रारंभिक प्राचीन सभ्यताओं, जिन्हें नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, उसको स्थापित करने वाला मानव आज उन्हीं नदियों की विनाशलीला जम्मू कश्मीर और चेन्नई में आई बाढ़ इत्यादि, ठीक है, जम्मू कश्मीर और चेन्नई में बाढ़ आई आदि का मूक, ठीक है, का मूक दर्शक बन बैठा। ठीक है, इन सभी का मूक दर्शक बन बैठा कौन? वही नदी, ठीक है, जो मानव द्वारा निर्मित हुई थी। ठीक है, दिया गया है मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को, ठीक है, संबंधों को ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, वे 4 से कौन चरण हैं? पहला है आदिम मानव द्वारा अखेट करना एवं भोजन संग्रह करना। ठीक है, दूसरा है आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य। तीसरा आदिम मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचारण कार्य। ठीक है, या फिर उसके बाद यहाँ पर चौथा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल। ठीक है, तो इसमें हम चारों को देखेंगे। ठीक है, दिया गया यहाँ पर अखेट एवं भोजन संग्रह, अखेट एवं भोजन संग्रह। आदिम मानव द्वारा भोजन एकत्र करने एवं जानवरों का शिकार करने का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यह समय मानव संस्कृति एवं सभ्यता की शुरुआत का काल था। ठीक है, इस काल में मनुष्य का एकमात्र कार्य उदर, ठीक है, क्षुधापूर्ति हेतु भोजन प्राप्ति था। ठीक, भोजन प्राप्ति था, जिसे वह पर्यावरण द्वारा कदम मूल फल, ठीक है, कदम मूल फल से प्राप्त कर लेता था। ठीक है, समय के साथ आदिम मानव जंगली जानवरों का शिकार करने लगा। यह प्रकृति विदोहन की प्रथम घटना थी। ठीक, परंतु विभिन्न प्रकार के औजारों के निर्माण एवं आग के आविष्कार ने मानव की सोच में परिवर्तन ला दिया। ठीक है, मानव की सोच में परिवर्तन ला दिया। कौन? आग की आविष्कार और बहुत खतरनाक हथियार, अग्नि के, ठीक है, अग्नि के अवसाधीन, ठीक है, और असावधानी पूर्वक, ठीक है, दिया गया अग्नि के असावधानी पूर्वक प्रयोग ने, ठीक है, प्रयोग ने दावानल जैसी घटनाओं को जन्म दिया। ठीक है, दावानल जैसी घटनाओं को जन्म दिया। यह अनजाने में प्रकृति पर्यावरण के विनाश की प्रथम घटना मानी गई। ठीक है, साथ ही बढ़ती जनसंख्या के, ठीक है, ये घटनाएं अन्यत्र जगहों पर भी होने लगी एवं पर्यावरण की क्षति होने लगी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण को हानि होने लगी और पर्यावरण को बहुत नुकसान होने लगा। ठीक है,
फिर उसके बाद देखेंगे आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य। आदिम मानव द्वारा कृषि कार्य दिया गया है। यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभ में मानव ने स्वयं खाए गए बीजों से पौधों को थे ठीक है, उगाते देखा। दिया गया है यह अनुमान लगाया जा सकता है या फिर यह अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, कि प्रारंभ में मानव ने स्वयं खाए गए बीजों से पौधों को उगते देखा होगा, ठीक है, पौधों को उगते देखा होगा, जिससे उसके मन में पौधारोपण की इच्छा हुई, ठीक है, इच्छा हुई होगी। इस प्रकार प्राचीन कृषि का विकास एवं अस्थायी भी ठीक है, प्रादुर्भाव हुआ। पेयजल, पेयजल का मतलब पीने वाला जल, ठीक है, पेय पदार्थ जिसको पिया जा सके, जिसको पिया जा, पेयजल मतलब पीने का जल, पीने का पानी, तथा उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने लोगों को नदी घाटियों में बसने को आकर्षित किया, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद देखेंगे आदिम मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचरण कार्य, ठीक है, आदिम मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचरण। प्रारंभ में आदिमानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही प्रकृति, ठीक है, साथ ही प्रकृति पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाते हुए आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन का प्रयोग भी शुरू हुआ। इससे सामूहिक जीवन का जन्म हुआ जो संभवतः सुरक्षा के पहलू से बड़ा हुआ था, ठीक है, संभवतः सुरक्षा से पहलू से बड़ा हुआ था। अब भी जनसंख्या नियंत्रण सीमा में थी, जिसके कारण प्रकृति पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, पृथ्वी के पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। दिया गया है मानव के विकास की कहानी ने मनुष्य तथा प्रकृति पर्यावरण के मध्य अब तक चले आ रहे हैं मित्रवत तथा मधुर, ठीक है, मधुर संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन ला दिया है। लगभग 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव ने जो भी बदलाव पर्यावरण में किया था, ठीक है, वह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नहीं था, ठीक है, प्रभाव डालने वाला नहीं था। उस दौरान मनुष्य प्रकृति संसाधनों को स्वयं के अनुरूप बनाने की में समर्थ हो गया था, लेकिन प्रकृति सर्वोच्चता बनी, ठीक है, प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी, ठीक है, प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे किंतु औद्योगिक क्रांति एवं विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने मानव पर्यावरण संबंधों की दिशा को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है, मानव संबंधों की दिशा को तय करने की बड़ी भूमिका निभाई। कौन? औद्योगिक क्रांति, विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है। दिया गया है विज्ञान के प्रौद्योगिकी के विकास काल, ठीक है, विज्ञान के प्रौद्योगिकी के विकास काल। चौथा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं आदिम मानव द्वारा, ठीक है, आदिम मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल के, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के समय के कुछ प्रौद्योगिकीय विकास प्रौद्योगिकी के इतिहास में मील के पत्थर, ठीक है, मील के पत्थर साबित हुए थे, जैसे औजारों का निर्माण, आग का आविष्कार,
पहिए का निर्माण, पौधों से भोजन प्राप्त करने एवं जानवरों को शिकार करने हेतु आदिम मानव ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने औजारों का निर्माण प्रारंभ किया था। यदि कोई पूछे कि औजारों का निर्माण प्रारंभ किसने किया था, तो हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक। इसके बाद दिया गया पत्थर से बनी, ठीक है, पत्थर से बनी हथियार लगी कुल्हाड़ी, ठीक है, ठीक है, होमो इरेक्टस ने बनाई, ठीक है, पत्थर से बनाई हत्या, यहां पर क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, हत्या लगी, ठीक है, पत्थर से बनी, ठीक है, यहाँ पर हत्या लिखा गया है, ठीक है, पत्थर से बनी हत्या लगी कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस है, ठीक है, होमोरेई, ठीक है, होमोई रेक्टस। यदि कोई पूछे कुल्हाड़ी का आविष्कार किसने किया था, तो बता देना होमोराइटस, होमोइरेक्टस, होमोइरेक्टस, नाम भी बड़ा अजीब है, ठीक। दिया गया है निएंडरथल हार्पून, निएंडरथल हार्पून एवं भाले की सख्त के औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। आदिम मानव द्वारा बनाए गए औजार नौपापड़, ठीक, नौपापड़ युग के प्राचीयक, ठीक है, परिचायक थे, जिनका प्रयोग खत्म होने पर मानव ने कृषि युग में कदम रखा, ठीक, कृषि युग में कदम रखा। अब देखेंगे इसके आगे, मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने, ठीक है, मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने उसे ठंडे भागों में बस्ती बनाने, मांस को पकाकर खाने तथा खतरनाक औजारों को दूर भगाने में सक्षम बनाया, ठीक है। आग के आविष्कार ने मानव के संस्कृति विकास के साथ साथ प्रकृति संसाधनों में उपयोग में भी, ठीक है, उपयोगी को भी बढ़ाया, ठीक, उपयोग को भी बढ़ाया। इसके बाद देखेंगे पहिए के आविष्कार ने मानव के जीवन में युगांतरकारी परिवर्तन लगाकर, ठीक है, उसके जीवन को सुगम बनाने की सहायता की। पहला पहिया, ठीक है, पहला पहिया लट्ठे के जैसा गोल था, ठीक है, लट्ठे के जैसा गोल था, मिट्टी एवं टेराकोटा, ठीक है, मिट्टी एवं टेराकोटा के बर्तन बनाने में पहिए का प्रयोग चाक के रूप में भी किया जाता था, ठीक है, चाक के रूप में भी किया जाता था। दिया गया औद्योगिकीकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर का प्रौद्योगिकी उपयोग था, ठीक है, चकमक पत्थर की, ठीक है, चकमक पत्थर की कुल्हाड़ियाँ किसान के लिए घने जंगलों में साफ करके फसल उगाने एवं पेड़ों को गिराने हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। 7वीं से 8वीं शताब्दी तक, ठीक है, 7वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया और इसके कांसे जैसा ज़्यादा बेहतर किया, ठीक है, और इसे कांसे से ज़्यादा बेहतर पाया। यह खोज मानव के पाषाण, ठीक है, यह खोज मानव के पाषाण युग में निकल कर आई
और यही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, और यही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई कब? पाषाण काल में, पाषाण युग में। ठीक, ठीक है, इसके आगे देखेंगे। ठीक है, दिया गया है 18वीं सदी, 18वीं उत्तरार्ध में 1750 से औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत हुई। इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकसित एवं दक्ष थी, जिसने औद्योगिकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्रकृति संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई। ठीक है, मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई। कटुता का मतलब कि उसमें दरार आई, कि अपूरणीय क्षति की। किस चीज की? अपूरणीय, एक मिनट, एवं मानव के नगरीकरण एवं विलासिता पूर्ण, ठीक है, पूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की। ठीक है, यानी कि इन सभी चीजों की पर्यावरण संबंधों में कटुता आई। इस क्षति का परिणाम विभिन्न परिस्थिति की समस्याओं के रूप में हुआ, जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया, जिसने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया। ठीक है, इस भयावह स्थिति ने पूरे विश्व को एक मंच पर लगाकर यह सोचने हेतु मजबूर कर दिया कि आखिर यह प्रकृति दोहन कब तक की एवं किस कीमत पर हो। ठीक है, यह मनुष्य के अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है। ठीक है, अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है मनुष्यों के। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर दिया सोचने हेतु मजबूर कर दिया कि आखिर प्रकृति दोहन कब तक एवं किस कीमत पर हो। यह मनुष्य के अविवेकपूर्ण कार्यों का परिणाम है कि वह आज खुद की ही बनाई गई कब्र पर खड़ा है। ठीक, मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर कार्यों एवं अंतर संबंधों, ठीक है, की परिणति दो रूप में है होती है। ठीक है, कि परिणति दो रूप में होती है, और दो रूप कौन है? पहला है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव, और दूसरा है पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। यानी कि पर्यावरण और मानव, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव है और मानव का पर्यावरण पर प्रभाव है, तो इन दोनों का प्रभाव दोनों पर चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना जो सीए देख रहे थे, अपना लेसन देख रहे थे, उसमें से हम लोग 6वां लेक्चर देखे हैं, और इसके अगले वीडियो में 7वां लेक्चर देखेंगे। ठीक है, 7th। ठीक है, सो मिलते हैं 7th के लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।